वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ संसद भवन का, ये बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है। अभी न्यूज में भी बना हुआ है। आपने न्यूज में देखा होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं संसद भवन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं और ये न्यूज में भी आप लोग देखे होंगे। तो इसी रिलेटेड टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही होंगे, जिससे हमको एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी और एक जनरल नॉलेज भी होगी और हम कहीं ना कहीं करंट से भी रिलेट कर पाएंगे। तो अगर हम संसद भवन की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करें, सबसे पहले आपको ये याद रहना चाहिए कि आर्टिकल 79 जो हम संविधान का जो आर्टिकल 79 है, अनुच्छेद जो 79 है, वो बोलता है कि भारत के लिए राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करती हैं। संसद क्या है? तो संसद हमारे देश के लिए कानून बनाता है और संसद से ही हमारे जो भी कानून है, वो कानून के जो निर्माता है वो संसद में ही उपस्थित रहते हैं और उन्हीं के द्वारा हम हमारे जनता के लिए जो है वो कानून बनता है। तो ये तो आपको एक जनरल भाषा में समझ में आया होगा। आपको ओल्ड संसद भवन के बारे में भी काफी कुछ पता होगा, लेकिन अगर हमारा न्यू संसद भवन आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यू संसद भवन पे है, तो आज आइए हम इसको देखते हैं। अगर हम न्यू संसद भवन की बात करते हैं तो जो इसका उद्घाटन हुआ है वो 28/5 को मतलब 28 मई 2023 को 12 बजे हुआ है। अगर हम इसकी स्टार्ट की बात करें तो ये कब स्टार्ट होगा? तो ये 2020 में स्टार्ट होगा। डेट जो है वो मैंने नहीं लिखी है क्योंकि कहीं कहीं पे अक्टूबर का डेट मंथ दिखा रहा है और कहीं पे दिसंबर दिखा रहा है, तो मैंने एग्जैक्ट नहीं लिखा, आप डेट देख लीजिएगा। बट ये 2020 से जो है नए संसद भवन की आधारशिला जो है वो रखी गई थी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लोकेटेड कहाँ पे है ये, तो ये नियर ओल्ड संसद भवन जो हमारा पुराना संसद भवन था दिल्ली में, ये उसके पास में ही है, जो कि रायसीना हिल्स पे है। आज के इस वीडियो में हम और टॉपिक पे बात ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ संसद भवन के ही बारे में बात करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, जिससे हमारे एग्जाम के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 79 में इसकी चर्चा की गई है संसद की। उसके बाद जो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो 28 मई को 2023 में हुआ है। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 28 मई 2023 को। स्टार्ट ये 2020 में हुआ था, 2020 में ये स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करते हैं मैंने आपको इसका लोकेशन बताया, ये रायसीना हिल्स पे है, ओल्ड संसद भवन से ही पास में है। ठीक है। सेंट्रल विस्टा, आप बार बार न्यूज में सुन रहे होंगे कि सेंट्रल विस्टा का नाम क्या है। तो व्हाट इज सेंट्रल विस्टा क्या है? तो सेंट्रल जो विस्टा है वो एक एरिया का नाम है। उस एरिया में आपका राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, इंडिया गेट है। ये सारी चीजें जिस भी जगह पे हैं, जिस भी एरिया में है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल विस्टा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल विस्टा। ठीक है। क्योंकि ये लगातार न्यूज में बना हुआ है, तो मुझे लगा आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैंने बता दिया इसको। उसके बाद अगर हम इसके वास्तुकार की बात करते हैं, मतलब इसके जो वास्तुकार है वो कौन है? तो वो बिमल हसमुख पटेल है, जो कि अभी 61 ईयर्स के हैं। बिमल हसमुख पटेल है। ठीक है। उसके बाद अगर हम नए संसद भवन की सीट की बात करते हैं कि सीटों में कितनी आपूर्ति हो सकती है, कितने जो है लोग बैठ सकते हैं, कितने, तो लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो 888 मतलब 888 लोग जो है वो लोकसभा में बैठ सकते हैं। राज्यसभा की बात करें तो 384 लोग जो है वो राज्यसभा में बैठ सकते हैं। संयुक्त बैठक की अगर हम बात करते हैं, जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो होता है, उसमें आपके 1280 जो लोग हैं वो बैठ सकते हैं। ठीक है। एक बार आप इस चीज को, एक फैक्ट को देख लीजिएगा, ये एग्जाम में शायद कभी क्वेश्चन आ सकता है कि 888 जो है वो आपकी लोकसभा की सीटें हैं, 384 राज्यसभा की, संयुक्त बैठक की 1280। और अगर हम नए संसद भवन के कमरों की बात करते हैं तो ये 92 रूम्स है, 92 कमरों का ये नया संसद भवन है। ठीक है। उसके बाद अगर हम मंजिल की बात करें तो 4 मंजिल है इसके, मतलब फ्लोर जो है वो 4 फ्लोर है। और इसके जो द्वार है, मतलब जो इसका जो गेट है, जो इसका एंट्रिंग गेट है वो 6 है। 6 के बाद मुख्य जो द्वार है वो 3 है, मतलब मुख्य जो एंट्रिंग गेट है वो 3 है। उन तीनों के नाम भी रखे गए हैं, उन तीनों का नाम भी है, आप इस नाम को देखिए। एक का नाम है शक्ति द्वार, दूसरे का नाम है करम द्वार और तीसरे का नाम है ज्ञान द्वार। इन तीनों द्वार के नाम को याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में आ सकता है।
क्या नाम है? शक्ति द्वार, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार, ये तीनों मुख्य द्वार के नाम हैं। ये थोड़ा सा यूनिक भी है। उसके बाद अगर हम बात करें कालीन की, कालीन जो आपके संसद भवन में जो बिछी हुई है इस बार, वो आपके यूपी के भदोही मिर्जापुर के, यूपी के भदोही डिस्ट्रिक्ट और मिर्जापुर की है, ठीक है। 900 बुनकरों ने मिल करके इसको तैयार किया है। तो ये भी शायद कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो कालीन है वो कहाँ पे बनी हुई है या किस स्टेट से बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें टेक्निकल फीचर्स की, टेक्निकल जो इसमें फीचर्स है वो ये है कि पहली बात तो जो एक सीट है उस पर सिर्फ एक ही लोग बैठेंगे और उनको जो है डिजिटल फैसिलिटीज मिलेगी। मतलब हर सीट पे डिजिटल सिस्टम होगा विद टच स्क्रीन फीचर्स होगा। मतलब डिजिटल सिस्टम होगा, जिनकी चेयर है पूरी पूरी वो डिजिटल होगी, सामने डिजिटल सिस्टम होगा विद टच स्क्रीन होगा, उनके सामने जो होगा वो टच स्क्रीन फीचर्स होगा जिसका वो यूज करेंगे आगे, ठीक है। और एक सीट पे जो हमने पुरानी संसद भवन को हमने देखा होगा तो उस पे एक सीट पे काफी लोग बैठते थे, लेकिन ये नए वाले में सिर्फ एक सीट पे एक ही लोग बैठेंगे। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जनरल नॉलेज के तौर पे आपको बताया है। आप इन सारे फैक्ट्स को एक बार याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में भी हेल्प करेंगे और आपके जनरल नॉलेज में भी आपकी हेल्प करेंगे।